अगर कोई दम वाला, इनके हिसाब से कोई दम वाला आ जाएगा तो और कितने साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा सोचिए। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को मीडिया ने बनाया हुआ है, आपके पीछे जो एक पूरा तंत्र इकोसिस्टम लगा रहता है वो क्यों नहीं बना पा रहा आपको। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम नहीं है, इनको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। प्रॉब्लम अंदर है, ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है और उसमें सुधार कीजिएगा तो शायद कुछ हो पाए। खैर, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दम की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी का दम आपको मैं दिखाता हूं, भारत का दम मैं दिखाता हूं। जो मालदीव इंडिया आउट की बातें करता था वो आज कैसे सलाम ठोक रहा है। आप मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर उनके चुनावी कैंपेन की है जिसमें भाई ने इंडिया आउट की टी शर्ट पहनी हुई है, और दूसरी तरफ आज की है जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रहे हैं, अपने नेशनल डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, अपने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी की फोटो छाप दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। मोहम्मद मोइजू वही नेता हैं जो साल 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में भरपूर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया था। मोइजू चीन के इतने करीबी थे कि शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने मालदीव से भारतीय सेना के जवानों को हटाने तक के लिए कह दिया था। मोइजू ने मालदीव के पुराने राष्ट्रपतियों की तरह अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत नहीं तुर्की को चुना था। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में पीएम मोदी मालदीव को लाइन पर लेकर आ गए। बॉस, चीन के करीबी माने जाने वाले मोइजू अब भारत से रिश्ते सुधार रहे हैं। मोदी के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं, खड़े हैं कि सर स्वागत है आपका। मोदी आज मालदीव गए, जिसके बाद उनके पिछले साल की कुछ तस्वीरें भी चर्चा में आ गई। पीएम मोदी जनवरी 2024 में लक्षद्वीप गए थे, ये तस्वीरें याद है ना। वहां पर उन्होंने कुछ पल बिताए, फोटो खिंचवाया, तभी मोदी विरोधी कह रहे थे कि इन तस्वीरों से क्या हो जाएगा। लेकिन मोदी की इस तस्वीर से बॉयकॉट मालदीव की मुहिम चल गई थी और पूरा मालदीव हिल गया था। यह है नरेंद्र मोदी का दम बॉस। एक फोटो खिंचाते हैं तो दूसरे देश में जो है ना, वहां राष्ट्रपति की फोटो हिलने लगती है दीवार पे, लगता है कि बदलना पड़ेगा। आप यह भी देखिए कि जब मालदीव और भारत के संबंध बिगड़े थे तो मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। आज मोइजू की सरकार के वही मंत्री, वही मोइजू पीएम मोदी के स्वागत में लाइन लगा के खड़े हैं। ये लोग देखिए, ऐसे पलटा जाता है गेम। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति से कैसे गेम पलटा, आज आपको यह भी समझना चाहिए। मालदीव भारत से भिड़ तो गया, लेकिन उस वक्त उसे उसका अंजाम पता नहीं था। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने मालदीव को जल्दी ही एहसास दिला दिया कि मालदीव का काम भारत के बिना नहीं चलेगा। मालदीव को भारत के पास इसलिए भी लौटना पड़ा क्योंकि मालदीव पर आर्थिक संकट आ गया, और इस आर्थिक संकट में उसे सिर्फ एक ही देश पर भरोसा था और वो था भारत। मालदीव की हालत बीच में इतनी खराब हो गई थी कि सितंबर 2024 में उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था जिससे वो सिर्फ 1.5 महीने का आयात कर सकता था। ऐसे मुश्किल दौर में भारत ने मालदीव को 6,487 करोड़ रुपए की करेंसी स्वैप की सुविधा दी। इसके अलावा मालदीव में भारत अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला रहा है। यह प्रोजेक्ट मालदीव के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सड़कें, ब्रिज, बिल्डिंग, हवाई अड्डे ये सब बनाने में मालदीव की मदद कर रहा है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 28% है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव ने सीधे सीधे इस 28% हिस्सेदारी को खतरे में डाल दिया था। लेकिन मालदीव को जल्दी ही समझ में आ गया कि भारत से के साथ रहने में ही उसका फायदा है, क्योंकि चीन भारत की तरफ भरोसेमंद दोस्त नहीं है बॉस। यह मालदीव को समझ में आ गया। मालदीव को अपने विकास के लिए बहुत सारा कर्जा चाहिए था। मोहम्मद मोइजू को यही लगा था कि वो चीन से जाकर कर्जा ले लेगा, अपना काम चला लेगा। लेकिन मालदीव ने चीन से 11,850 करोड़ का कर्जा लिया। यह कर्ज उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। यह कर्ज चीन ने उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिया है, जिससे मालदीव अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करेगा। लेकिन मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंस गया। चीन के कर्ज की ज्यादा ब्याज दरें और कठोर शर्तें मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाती चली गई, जबकि भारत की आर्थिक सहायता मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि मोइजू ने चीन से मुंह मोड़कर भारत से हाथ मिलाना बेहतर समझा। उसको समझ में आ गया कि चीन दोस्ती नहीं करता है। चीन हाथ पकड़ के जो है ना, वो धीरे धीरे जो है वो कब्जाने पर आने लगता है। भारत दोस्ती निभाता है, मोदी दोस्ती निभाते हैं। उसको समझ में आ गया तो उसने पोस्टर छपवा दिए, रेड कारपेट बिछा दिया, बोला आइए मोदी जी, भारत और हम यही तो हम दोस्त हैं। जब मालदीव ने भारत से दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ मिलाया तो अब भारत भी दिल खोलकर मालदीव की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया। भारत और मालदीव के बीच व्यापार, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। यूके की तरह भारत मालदीव के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा।
मालदीव की सुरक्षा को मजबूत करने में भारत सहयोग देगा। इसके अलावा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के जरिए मालदीव भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार भी कर सकेगा। पीएम मोदी ने भी आज मालदीव दौरे पर राष्ट्रपति मोइजू के सामने यह मैसेज दिया कि भारत ही मालदीव का सबसे करीबी मित्र है और भारत ने ही हमेशा मुश्किल वक्त में उसकी सहायता की। यानी एक तरफ से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोइजू को मैसेज दे दिया कि भारत के बिना मालदीव नहीं चल पाएगा। सुनिए एक बार पीएम मोदी। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। मालदीव दौरे पर पीएम मोदी ने मालदीव को भीष्म क्यूब्स भी गिफ्ट किए। भीष्म, जिसका पूरा नाम भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री है। ये पोर्टेबल क्यूब्स हैं जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आते हैं। इसमें सभी जरूरी मेडिकल उपकरण और दवाइयां शामिल होती हैं। जिस तरह मालदीव ने भारत के प्रति दोस्ती जताने में कंजूसी नहीं की, उसी तरह भारत ने भी मालदीव की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने मालदीव के दौरे पर राष्ट्रपति मोइजू को 3300 हाउसिंग यूनिट्स की चाबी भी सौंपी। ये हाउसिंग यूनिट्स भारत की मदद से बने, यानी भारत मालदीव के लोगों को नया आशियाना भी दे रहा है, उनकी जबरदस्त मदद भी कर रहा है। इसके अलावा भारत ने मालदीव की सेना को 72 व्हीकल और अन्य उपकरण भी गिफ्ट किए। आप यह भी देखिए कि 2 साल पहले तक भारत के खिलाफ चीन ने मालदीव में जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, उस माहौल को कैसे पीएम मोदी ने धुआं कर दिया। आज मालदीव और भारत का सहयोग इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने मिलकर मालदीव के रक्षा भवन का उद्घाटन किया। यानी खुद मालदीव ने चीन को बड़ा मैसेज दे दिया कि वो अब भारत से अपनी रक्षा साझेदारी को भी मजबूत करेगा। इधर पीएम मोदी मालदीव को भर भर के मदद कर रहे हैं, उधर मालदीव में पीएम मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही। मालदीव में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए सड़क पर खड़े होकर। सुनिए मालदीव में कैसे मोदी मोदी हो रहा है। जैसे मोदी मोदी के नारे लग रहा है इंडिया की सड़क है, मालदीव में हो रहा भाई मोदी मोदी। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि मालदीव तो छोटा सा देश है, आखिर चीन या भारत जैसे बड़े से देश उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे भाई। दरअसल समुद्री सुरक्षा के लिहाज से मालदीव भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है। यह देश लक्षद्वीप से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों की ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का 90% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। इसलिए हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए मालदीव से यह दोस्ती भी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ऐसे वक्त में मालदीव गए हैं जब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को अलग थलग करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ऐसा ट्राई कर रहा है कि ऐसा होता है।